हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल करियर फंडा में। मैं खुशबू और आज की इस वीडियो में लेकर आए हैं CIT एंट्रेंस एग्ज़ाम 2024 के रिगार्डिंग FDT ट्रेड यानी फैशन डिज़ाइन टेक्नोलॉजी ट्रेड के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर सीरीज को, जिसके अंतर्गत ये आज की आपकी 9वीं क्लास रहेगी। इससे पहले 8 क्लासेस ऑलरेडी कराई गई हैं। अगर आप उन क्लासेस को अभी तक नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से जाकर आप पहले की सभी क्लासेस को देख सकते हैं। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे CIT से जुड़ी हर एक सही अपडेट और क्लासेस आप तक समय पर पहुँचती रहें। साथ ही साथ अगर आप इन क्लासेस की PDF चाहते हैं तो PDF आपको टेलीग्राम ग्रुप पर प्रोवाइड की जाती हैं। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी देखने को मिल जाएगा, तो वहाँ से जाकर आप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं और इन सभी PDFs को आप अपने पास टेस्ट के तौर पर रख सकते हैं। इसी के साथ हम आज की अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं और आज की क्लास का हमारा पहला क्वेश्चन रहेगा, व्हाट इज़ द नेम ऑफ प्रिंटिंग। प्रिंटिंग का नाम क्या है? ये जो आपको फिगर में शो हो रहा है, ठीक है, इस प्रिंटिंग को क्या कहते हैं? ये जो है ये किस प्रिंटिंग में काम आता है? ऑप्शन है आपके ब्लॉक प्रिंटिंग, स्क्रीन प्रिंटिंग, स्टेंसिल प्रिंटिंग या फिर रोलर प्रिंटिंग। तो ये चूंकि एक ब्लॉक की तरह है दिख रहा है हमको, तो ये क्या है? ब्लॉक प्रिंटिंग में होता है। इस पे आप ये ब्लॉक पे अलग अलग डिज़ाइंस देख रहे होंगे, जो कि क्या छपाई के काम में आता है। ठीक है, तो ये क्या है? ब्लॉक प्रिंटिंग है। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। व्हाट इज स्कोरिंग? स्कोरिंग क्या है? ऑप्शन से आपके स्टार्च हटाना यानी रिमूविंग ऑफ स्टार्च, तेल ग्रीस हटाना यानी रिमूविंग ऑयल ग्रीस, सतह के रेसे हटाना रिमूविंग सरफेस फाइबर, या फिर सेरीन हटाना रिमूवल ऑफ सेरिंग। तो स्कोरिंग क्या होता है? स्कोरिंग एक विधि है जिसके अंतर्गत तेल या ग्रीस हटाया जाता है, रिमूविंग ऑयल और ग्रीस ऑन मशीन। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज परमानेंट फिनिशेस? स्थायी फिनिश क्या है? ऑप्शंस हैं, केवल कुछ धुलाई तक ही टिकता है, लास्ट ओनली अ कपल ऑफ वॉशेस, कपड़े के पूरे जीवन काल तक, थ्रू आउट द लाइफ ऑफ फैब्रिक, कपड़े के कार्यात्मक व्यवहार के बाद, आफ्टर फंक्शनल बिहेवियर ऑफ टेक्सटाइल फैब्रिक, या फिर कपड़े को सफ़ेद करने की प्रक्रिया है, प्रोसेस वाइटनिंग ऑफ फैब्रिक। तो अस्थाई फिनिश क्या होता है? अस्थाई फिनिश आपका होता है कपड़े के पूरे जीवन काल तक, यानी जब आप परमानेंट फिनिश कर देते हैं तो वो उसके बाद वो फैब्रिक या फिर वो कपड़ा यूज के लिए जाता है, जो कि हमेशा मतलब उस कपड़े के कपड़े के पूरे जीवन काल तक जो है वो फिनिश रहता है। तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज मर्सराइजेशन? मर्सराइजेशन क्या है? ऑप्शन है आपके चमक और मजबूती बढ़ाने के लिए, टू प्रोड्यूस इनहेंस लस्टर एंड स्ट्रेंथ, या फिर कपड़े को सफ़ेद करने की प्रक्रिया, टू प्रोसेस वाइटनिंग ऑफ फैब्रिक, या फिर पतले घोल में कपड़े को कुछ घंटों तक उबाला जाता है, फैब्रिक बॉइल्ड फ्यू आवर्स इन डाइल्यूट सॉल्यूशन, या फिर तेल ग्रीस हटाने की प्रक्रिया है, प्रोसेस ऑफ रिमूविंग ऑयल एंड ग्रीस। तो मर्सराइजेशन जो होता है वो क्या है? चमक और मजबूती बढ़ाता है कपड़ों की, टू प्रोड्यूस इनहेंस लस्टर एंड स्ट्रेंथ। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही हो जाएगा। जो मर्सराइजेशन प्रक्रिया होती है उससे क्या होती है? कपड़े की चमक और मजबूती बढ़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज मीन्ड ऑफ डीसाइजिंग? डीसाइजिंग का क्या मतलब है? ऑप्शन है आपके स्टार्च हटाना
यानी रिमूविंग स्टार्च, सेरीन हटाना यानी रिमूवल ऑफ सेरीन, रंग हटाना रिमूवल ऑफ कलर, लिंट्स हटाना यानी रिमूवल ऑफ लिंट। तो जो डीसाइजिंग का प्रक्रिया होती है, इसका क्या मतलब होता है, इस प्रक्रिया के अंतर्गत क्या किया जाता है, तो इस प्रक्रिया के अंतर्गत फैब्रिक से स्टार्च हटाया जाता है, रिमूविंग स्टार्च। ठीक है, डीसाइजिंग का मतलब स्टार्च हटाना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। व्हाट इज मीन्ड बाय कोर्सेस टर्मिनोलॉजी, यानी कोर्स शब्दावली का क्या मतलब होता है। ऑप्शन है आपके 36 लूप, हॉरिजॉन्टल लूप्स, लंबाई के अनुसार लूप यानी लेंथ वाइज लूप्स, एकल लूप यानी सिंगल लूप, या फिर कपड़े की सुंदरता यानी फाइननेस ऑफ द फैब्रिक। तो कोर्स शब्दावली का यहाँ क्या मतलब होता है, जो कोर्स टर्मिनोलॉजी है इसका सही अर्थ क्या होता है, हॉरिजॉन्टल लूप। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही हो जाएगा, 36 लूप। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, What terminology use number of walls and courses per square inch of knitted fabric? बुने हुए कपड़े के प्रति वर्ग इंच में वेल्स और कोर्स की संख्या के लिए किस शब्दावली का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन है आपके गणना यानी काउंट, गेज या सिलाई यानी स्टिच, वेल्स। तो बुने हुए कपड़े के प्रति वर्ग इंच में वेल्स और कोर्स की संख्या के लिए किस शब्द का यूज किया जाता है, गणना का यूज किया जाता है, काउंट का। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। व्हाट इज द प्राइमरी ऑपरेशन ऑफ वीविंग, बुनाई के लिए प्राथमिक ऑपरेशन क्या है। ऑप्शन है आपका लेटिंग ऑफ यानी छोड़ना, या फिर लेटिंग अप, या फिर टेकिंग अप, या फिर शेडिंग। तो बुनाई के लिए जो प्राथमिक ऑपरेशन है वो क्या होता है, वो होता है आपका शेडिंग। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज द नेम मार्क एक्स, नाम जो चिन्ह है एक्स के रूप में वो क्या है। ऑप्शन है आपके हार्नेस, या फिर हेडल्स, या फिर रीड, या फिर शटल। तो ये जो एक्स के रूप में आपको दिख रहा होगा, ये 1 मिनट, ये एक्स के रूप में जो आपको दिख रहा है ये क्या है, तो ये क्या होता है, शटल होता है। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही हो जाएगा। इसको क्या कहते हैं, शटल कहते हैं। ठीक है, ये एक बुनाई की प्रक्रिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज द प्रोसेस, यानी प्रक्रिया क्या है। ये जो आपको प्रक्रिया फिगर में शो हो रही है, ये प्रक्रिया क्या है। ऑप्शन है आपके डाइंग यानी रंगाई, निटिंग यानी बुनाई, प्रिंटिंग यानी छपाई, वीविंग यानी ये भी क्या है, बुनाई। तो ये जो प्रक्रिया आपको शो हो रही है फिगर में, ये प्रक्रिया क्या है, आपको दिख रहा होगा, ये धागे को जो है सुई की मदद से इधर उधर सिला जा रहा है। तो ये प्रक्रिया क्या कहलाती है, वीविंग कहलाती है। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ टू प्रोड्यूस यार्न, धागा कैसे तैयार करेंगे। ऑप्शन है आपके इंटरलेसिंग के द्वारा, या फिर इंटरलूपिंग के द्वारा, या फिर इंटरलॉकिंग के द्वारा, या फिर ट्विस्टिंग के द्वारा। तो धागा कैसे तैयार किया जाता है, ट्विस्टिंग के द्वारा धागे को तैयार किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विच फैब्रिक हैव हेयर लाइक फाइबर्स लाइंग इन वन डायरेक्शन, किस कपड़े में बाल जैसे रेसे एक ही दिशा में होते हैं। ऑप्शन है आपके रेशम यानी सिल्क, नायलॉन, या फिर नैप्ड, या फिर वूल यानी ऊन। तो किस कपड़े में बाल जैसे रेसे एक ही डायरेक्शन में होते हैं, नैप्ड फैब्रिक में। ठीक है, नैप्ड फैब्रिक में जो रेसे होते हैं वो एक ही डायरेक्शन में देखने को मिलते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।
विच ऑर्डर इज करेक्ट फॉर फैब्रिक मैन्युफैक्चरिंग, कपड़ा निर्माण के लिए कौन सा क्रम सही है। क्रम देखना है। ऑप्शन है आपके लूप, स्पून, यार्न, फाइबर, या फिर स्पून, फाइबर, यार्न, फिर लूम, या फिर फाइबर, स्पून, यार्न, लूम, या फिर यार्न, फिर लूम, फिर स्पून, फिर फाइबर। तो कपड़ा निर्माण के लिए सबसे सही प्रक्रिया क्या है, सही क्रम क्या होता है। पहले फाइबर तैयार किया जाता है, फिर स्पून, फिर यार्न और फिर ये लूम में जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही हो जाएगा और इस क्रम को आपको याद रखना है। ये जो है आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। व्हाट इज रिजल्ट वाइल यार्न विथ मैनी ट्विस्टेड, कई बार मुड़े हुए धागे का क्या परिणाम होता है। ऑप्शंस हैं मजबूत हो जाता है यानी स्ट्रॉन्गर, कमज़ोर हो जाता है यानी वीकर, स्ट्रिंगर और चिकनी सतह हो जाती है धागे की और या फिर कमज़ोर और कठोर सतह हो जाती है धागे की। तो जब धागे को आप कई बार मोड़ देते हैं तो उस धागे का परिणाम क्या हो जाता है, तो उस धागे का परिणाम हो जाता है स्ट्रिंगर और चिकनी सतह हो जाती है धागे की। ठीक है, धागे की सतह क्या हो जाती है, चिकनी हो जाती है। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द कॉटन इंडिविजुअलिटी, कपास की विशिष्टता क्या है। ऑप्शन है आपके शरीर से गर्मी खींचता है यानी ड्रॉज हीट फ्रॉम बॉडी, रंगों के प्रति कम आकर्षण, पुअर एफिनिटी फॉर डाइज, या फिर अपेक्षाकृत कमज़ोर होता है रिलेटिवली वीक, या फिर कम अवशोषण क्षमता होती है लो अब्जॉर्बेंसी। ठीक है, लो अब्जॉर्बेंसी। तो कपास की विशिष्टता क्या होती है इसमें से, तो ये शरीर की गर्मी को खींचता है। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही हो जाएगा। ठीक है, ये आपकी शरीर से जो है जितनी भी गर्मी है उसको खींचता है या फिर शरीर से जो गर्मी की वजह से पसीने होते हैं उसको एब्जॉर्ब कर लेता है, सोख लेता है। तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज़ प्रेफर्ड वॉशिंग एजेंट फॉर सिल्क, रेशम के लिए कौन सा वॉशिंग एजेंट बेहतर होता है। ऑप्शन से आपके क्लोरीन ब्लीच का इस्तेमाल किया जा सकता है, या फिर यानी क्लोरीन ब्लीच कैन बी यूज्ड, या फिर क्लोरीन ब्लीच से बचेंगे, अवॉइड क्लोरीन ब्लीच, या फिर मशीन से धोएंगे वॉश्ड बाय मशीन, या फिर हल्के झाग से हाथ से धोएंगे डन बाय हैंड इन माइल्ड शर्ट्स। तो रेशम के लिए कौन सी वॉशिंग एजेंट जो होती है वो बेहतर होती है, डन बाय हैंड इन माइल्ड शर्ट्स यानी हल्के झाग में हाथ से धोने से ये कपड़े आपके ज़्यादा समय तक टिके रहते हैं और इनकी खूबसूरती बनी रहती है। तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज़ मोस्ट प्रेफरेबल इन समर, गर्मियों में कौन सा कपड़ा सबसे ज़्यादा पसंद किया जाता है। सबको ये आंसर पता होगा। ऑप्शन हैं आपके कपास, रेशम, ऊन या फिर नायलॉन। तो गर्मियों में सबसे ज़्यादा कौन सा कपड़ा पसंद किया जाता है, कपास यानी कॉटन के कपड़े पसंद किए जाते हैं। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विच फैब्रिक यूज्ड फॉर टी शर्ट्स एंड लिंगरी, टी शर्ट और अधोवस्त्र के लिए किस कपड़े का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन है आपके पपलिन, या फिर शैटिन, या फिर सिल्क, या फिर जर्सी। तो टी शर्ट और अधोवस्त्र के लिए किस कपड़े का उपयोग अधिकतर किया जाता है, जर्सी के कपड़े का यूज किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका व्हाट इज़ द एडवांटेज ऑफ ब्लॉक प्रिंटिंग, ब्लॉक प्रिंटिंग का क्या फ़ायदा होता है। ऑप्शन है आपके संचालन में सरल होता है यानी सिंपल टू ऑपरेट, धीमी प्रक्रिया होती है, स्लो प्रोसेस होता है, उच्च लागत होती है, हाई कॉस्ट होता है, या फिर मैनुअल कार्य होता है यानी मैनुअली वर्क किया जाता है। तो ब्लॉक प्रिंटिंग का क्या फ़ायदा है यहाँ पर, ब्लॉक प्रिंटिंग का फ़ायदा ये है कि इसको ऑपरेट करना यानी इसका संचालन करना सरल होता है, सिंपल टू ऑपरेट। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका
व्हाट इज़ डिसएडवांटेज ऑफ स्टेंसिल प्रिंटिंग, स्टेंसिल प्रिंटिंग का नुकसान क्या है। स्टेंसिल प्रिंटिंग की बात करें तो इसका नुकसान क्या है, ऑप्शन से आपके संचालन में सरल होता है, यानी सिंपल टू ऑपरेट। स्टेंसिल को तेज़ी से काटा जा सकता है, स्टेंसिल कैन बी कट रैपिडली। किसी भी तरह के रंग का इस्तेमाल किया जा सकता है, एनी काइंड ऑफ कलर कैन बी यूज्ड। या फिर बड़े पैमाने पर उत्पादन के लिए उपयुक्त नहीं है, नॉट सुटेबल फॉर लार्ज स्केल प्रोडक्शन। तो स्टेंसिल प्रिंटिंग का नुकसान क्या है, ये बड़े उत्पादन के लिए उपयुक्त नहीं होता है। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही हो जाएगा, नॉट सुटेबल फॉर लार्ज स्केल प्रोडक्शन। यानी जो छोटे मोटे प्रोडक्शन है, छोटा प्रोडक्शन है, कम प्रोड्यूस करना है आपको फैब्रिक, तो आप स्टेंसिल प्रिंटिंग का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन ये फैक्ट्रीज़ के लिए स्टेंसिल प्रिंटिंग सुटेबल नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच टर्म रिलेटेड टू डिगमिंग, डिगमिंग से कौन सा शब्द संबंधित है। ऑप्शन है आपका स्टार्च हटाना, रिमूविंग स्टार्च, सेरीन हटाना, रिमूविंग सेरीन, या फिर तेल हटाना, रिमूविंग ऑयल, या फिर लिंट हटाना, रिमूव लिंट। तो डिगमिंग से कौन सा शब्द संबंधित होता है, या फिर डिगमिंग से क्या तात्पर्य होता है, सेरीन हटाना। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का सही हो जाएगा, रिमूविंग सेरीन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच टूल क्रिएट पाई और आर्क शेप इन कोरल ड्रॉ, कोरल ड्रॉ में पाई या आर्क आकार बनाने के लिए कौन सा टूल इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, कोरल ड्रॉ क्या है, कोरल ड्रॉ आपका एक कंप्यूटर बेस्ड प्रोग्राम है जिसमें आप डिज़ाइन करते हैं कोरल ड्रॉ के माध्यम से। तो इसमें बोला गया है जो आपका आर्क होता है उसको बनाने के लिए किस टूल का इस्तेमाल किया जाता है। बहुत सारे कोरल ड्रॉ में टूल्स होते हैं जिनका इस्तेमाल अलग अलग शेप के लिए किया जाता है। तो आर्क के लिए यहाँ पर कौन सा टूल इस्तेमाल किया जाता है, बेसिक शेप, एलिप्स टूल, ग्राफ टूल, या फिर स्टार टूल। तो किस टूल का इस्तेमाल किया जाता है, एलिप्स टूल का इस्तेमाल किया जाता है आर्क आकार बनाने के लिए। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, ठीक है, ये बहुत सारे आपके टूल्स होते हैं, अलग अलग टूल का अलग अलग कार्य होता है हर एक टूल का। तो जैसे कि ये पिक टूल है, तो इसके माध्यम से आप किसी भी ऑब्जेक्ट को उठाकर एक जगह से दूसरी जगह मूव करा सकते हैं। और ये जो टूल कहलाता है, ये कौन सा टूल कहलाता है, शेप एडिट टूल। ठीक है, और इस टूल को जूम टूल कहते हैं, इसको कर्व टूल कहते हैं। ठीक है, और इसको स्मार्ट ड्राइंग टूल कहते हैं। रेक्टेंगल टूल, इसके मदद से आप रेक्टेंगल बना सकते हैं कुछ इस तरह से। ठीक है, इस तरह का कोई शेप बनाना है तो इलिप्स टूल, इसको इलिप्स टूल कहते हैं। ऑब्जेक्ट टूल है, शेप्स टूल है, या फिर ये क्या है आपका टेक्स्ट टूल है। तो सॉरी, यहाँ पर जो आपको क्वेश्चन में दिया गया है कि कर्व बनाने के लिए, है ना, आर्क बनाने के लिए, आर्क का मतलब है इस तरह का आर्क। ठीक है, ये क्या कहलाता है, आर्क कहलाता है। कर्व लाइन नहीं बोल रहा है, आप ध्यान दीजिएगा। ये क्या कह रहा है, आर्क बनाने के लिए। तो आर्क मतलब आधा सर्कल, तो इसको बनाने के लिए एलिप्स टूल का ही इस्तेमाल किया जाता है। और जो टूल हैं वो क्या है आपके, टेक्स्ट टूल हो गया, इस टूल को कहते हैं इंटरैक्टिव टूल, और इसको कहते हैं हाइड्रोपर टूल, और इसको आउटलाइन टूल, फिल टूल और इंटरैक्टिव फिल टूल। तो इतने सारे आपके टूल्स होते हैं, सभी टूल्स का अलग अलग काम होता है। आपको आगे क्वेश्चंस के माध्यम से हर एक टूल को समझाया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच टूल यूज्ड फॉर क्रिएट अ ड्राइंग अर्ली स्टेज इन कोरल ड्रॉ, कोरल ड्रॉ में प्रारंभिक चरण में ड्राइंग बनाने के लिए किस टूल का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन है आपके रेक्टेंगल टूल का, या फिर ग्राफ पेपर टूल का, या फिर पॉलीगन टूल का यानी बहुभुज टूल का, या फिर स्टार टूल का। तो कोरल ड्रॉ में प्रारंभिक चरण में ड्राइंग बनाने के लिए किस टूल का इस्तेमाल किया जाता है, यहाँ पर ग्राफ पेपर टूल का इस्तेमाल किया जाता है। ग्राफ पेपर टूल में क्या होता है, ग्राफ पेपर टूल में आपके बहुत सारे स्लॉट्स बने रहते हैं। ठीक है, इस तरह से इसको क्या कहते हैं, ग्राफ कहते हैं।
अब इसकी मदद से आप जो है ड्राइंग तैयार करते हैं पॉइंट टू पॉइंट, ठीक है। तो इससे आपकी ड्राइंग एक्यूरेट बनती है। तो स्टार्टिंग में ग्राफ पेपर टूल के इस्तेमाल करके जो है ड्राइंग बनाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पॉलीगन टूल हैव इक्वल साइड्स। बहुभुज उपकरणों की भुजाएं बराबर होती हैं किसमें? ऑप्शन से आपके 4 इक्वल भुजाएं होती हैं, या फिर 5 बराबर भुजाएं होती है, या फिर 6 बराबर भुजाएं होती हैं, या फिर 7 बराबर भुजाएं होती है। तो जो पॉलीगन टूल होता है उसमें कितनी बराबर भुजाएं होती हैं? उसमें होती हैं 6 बराबर भुजाएं होती हैं। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही हो जाएगा, 6 इक्वल साइड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन और आज की क्लास का हमारा लास्ट क्वेश्चन रहेगा, विच टूल यूज्ड फॉर परफेक्ट शेप एंड चेंज वेरियस साइजेस। सही आकार और विभिन्न आकार बदलने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन से आपके मूल आकार और प्रवाह चार्ट यानी बेसिक शेप्स एंड फ्लो चार्ट, या फिर दीर्घवृत्त उपकरण यानी एलिप्स टूल, या फिर ग्राफ पेपर उपकरण यानी ग्राफ पेपर टूल, या फिर स्टार उपकरण यानी स्टार टूल। तो सही आकार और विभिन्न आकार बदलने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? यहाँ पर मूल आकार और प्रवाह चार्ट का यानी बेसिक शेप एंड फ्लो चार्ट का इस्तेमाल किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही हो जाएगा। तो आज की क्लास में बस इतना ही। आई होप आपको ये क्लास पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई क्लास के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।